हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में कहां पर कितनी बारिश से सितंबर महीने के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले 3 महीनों में देश में बारिश की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक देखने को मिली है और देश में सामान्य से कम बारिश से लगभग सभी राज्यों में देखने को मिली है और अकाल जैसी स्थितियां अभी देश के लगभग राज्यों में बनी हुई है। विशेष करके उत्तर पश्चिमी भारत के भागों में बहुत कम बारिश हुई है और यहाँ पे फसलें काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। तो अभी अगले महीने के दौरान सितंबर में देश के ज़्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रियता देखने को मिलेगी और ये स्थितियां भारत पर कब से लागू होगी हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। और हालांकि एल नीनो के इस वर्ष में देश में बहुत ही ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, बहुत कम बारिश हुई है। एल नीनो का पूरा प्रभाव विशेष करके देश के उत्तर पश्चिमी और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि सितंबर में देश में कितनी बारिश होगी, तो आप यहाँ पे ये जो इमेजरी देख पा रहे हैं, ये जो है वो 7 अगस्त तक का है। पहले सप्ताह के दौरान देश में विशेष करके मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम पहले सप्ताह में बनेगा और उसके प्रभाव से जो यानी कि कोस्टल राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, इन भागों में कई स्थानों पे बारिश होगी। अच्छी खासी बारिश भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जबकि सेंट्रल और उत्तर पश्चिमी भारत में पहले सप्ताह के दौरान जो स्थितियाँ पहले से हैं उसी तरीके की स्थितियाँ अगले 7 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी और उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी बदलती हुई दिखेगी। अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 7 से 13 सितंबर में देश में किन राज्यों में बारिश होगी, तो आप देख सकते हैं 7 से 13 सितंबर के बीच में विशेष करके देश में ज़्यादातर बारिश की संभावना नज़र आ रही है, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण भारत के साथ साथ सेंट्रल इंडिया में भी ये जो इलाका है केरला के उत्तरी भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन भागों में, वेस्ट बंगाल के साथ साथ कई स्थानों पे जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह रहेगी बंगाल की खाड़ी में अभी पहले सप्ताह के दौरान जो डिप्रेशन बनेगा उसके प्रभाव से दूसरे सप्ताह में देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और उत्तर भारत के और पश्चिमी भारत के भागों में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन भागों में बारिश की गतिविधियां दूसरे सप्ताह में भी नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि 13 से 20 सितंबर के बीच में देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश होगी, जिसकी वजह रहेगी कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफानी सिस्टम बनेगा। हालांकि वो साइक्लोन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं अभी नज़र आ रही है, जिसके चलते देश के ज़्यादातर भागों में यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के साथ साथ लगभग तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां यानी कि 13 से 20 सितंबर के बीच में काफ़ी झमाझम बारिश देश में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह रहेगी साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि बंगाल की खाड़ी में सितंबर के यानी कि 13 से 20 सितंबर के बीच में बनने जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि चौथे सप्ताह के दौरान देश में फिर से थोड़ी सी कमी बारिश में देखने को मिलेगी। हालांकि जो ट्रफ रेखा है वो तराई में शिफ्ट हो जाएगी, जिसके चलते पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत के राज्यों में ज़रूर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी, लेकिन इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में मौसम एक बार फिर से कमज़ोर हो जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ यानी कि राजस्थान, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इसी के साथ साथ दक्षिण भारत, ये जो इलाका है यहाँ पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में काफ़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम मोस्टली कहें तो 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश होगी और काफ़ी अच्छी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिससे थोड़ी बारिश की जो कमी है देश में उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। और एक बड़ा सिस्टम जो कि सितंबर में साइक्लोन की जो संभावनाएं हैं वो भी पूरी नज़र आ रही है। और हालांकि आईओडी की स्थिति की अगर हम बात करें तो आईओडी अब सितंबर में थोड़ा पॉजिटिव और रहेगा, जिसके चलते एल नीनो की जो प्रभाव है वो थोड़ा सा हल्का सा उसका प्रभाव कम रहेगा। सितंबर महीने के दौरान देश में पूरे देश की अगर हम बात करें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिण भारत और मध्य भारत और पूर्वी
भारत के राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य के आसपास वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो इस प्रकार से सितंबर महीने में, जो कि मानसून के 4 महीनों के दौरान, सितंबर में देश में थोड़ी सी स्थितियों में थोड़ी सुधार हो सकती है और देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते क्योंकि सितंबर में लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे और देश के, हालांकि सेंट्रल इंडिया में विशेष करके अच्छी वर्षा हो सकती है। तो इसके बाद में भी जो भी अपडेट होगा, क्या बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनेगा तो किस तरफ उसका डायरेक्शन हो सकता है, उसके बारे में भी हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे।